अस्सलाम वालेकुम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने अजमेर में जो ऊंटों को बैठा दिया था, उसकी पूरी सच्चाई और पूरे तहरीर से वाक्य पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर रोज औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर कौन है जो नहीं जानता? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपकी बेशुमार करामातें मौजूद हैं। हर कोई इंसान, हिंदुस्तान हो या अलग मुल्क, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते ही हैं। हर कोई इंसान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत से वाकिफ है। आपकी मशहूर करामतों में से ये भी एक मशहूर करामत है कि आपने ऊंटों को बैठा दिया था और लोग ऊंटों को ना उठा पाए। यही, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने अजमेर शरीफ में कदम रखा। शहर से बाहर, जो कि एक सायादार दरख्त था, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उस दरख्त के नीचे रुकने का इरादा किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अभी साथी लोग अपना सामान भी उस दरख्त के नीचे न उतार पाए थे कि अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान के सिपाही वहां पर आ गए और गरूर के लहजे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही से कहा, यहां पर सामान न उतारो, यहां पर हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं। ये बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, हमें आपके ऊंटों से क्या मतलब, वो यहां पर बैठते रहेंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अना सागर के किनारे इस पहाड़ पर तशरीफ ले गए जहां पर आपका चिल्ला गाह बना हुआ है। और जब शाम हुई तो राजा के ऊंट उसी सायादार दरख्त के नीचे आकर बैठ गए और वो ऊंट ऐसे बैठ के उठने का नाम ही ना लिया। राजा के सिपाहियों ने बहुत कोशिश की ऊंटों को उठाने की, ऊंटों को मारा पीटा, पर ऊंटों ने उठने का नाम ही ना लिया। ये माजरा देखकर राजा के सिपाही हैरान हो गए और दौड़ते हुए राजा के पास गए। जब सिपाहियों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही की और ये अंदाज में पृथ्वीराज चौहान से कहा, ऊंट वहां पर चिपक गए, उठने का नाम ही ना ले रहे। ऊंटों का पूरा वकिया राजा पृथ्वीराज चौहान को सुना दिया। सुनते ही वकिया राजा पृथ्वीराज चौहान के पैरों से जमीन खिसक गई। वो हैरान और परेशान हो गया। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की करामत देकर खामोश हो गया और सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद अपने सिपाहियों से कहने लगा, तुम उस दरवेश के पास जाओ और अपना सर उसके कदमों में रख दो और रो रो कर माफी मांगो और अजीजों का इजहार करें। राजा के सिपाहियों ने ऐसा ही किया। अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान, इसकी मां ने पृथ्वीराज चौहान से कहा था, आने वाले वक्त में एक ऐसा दरवेश आएगा जिसके साथ 40 दरवेश होंगे जो तेरी सल्तनत और ताकत का खात्मा कर देगा। अब पृथ्वीराज चौहान को पूरा यकीन हो गया, इन दरवेशों का मुकाबला करना मेरी बस की बात नहीं। और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मां की बात सुनकर, पहले से ही पृथ्वीराज चौहान राजा ने इंतजाम कर रखा था, ये कोई भी मुसलमान मेरी सल्तनत में अजमेर में दाखिल ना हो। और पृथ्वीराज चौहान सोचने लगा, इसके बावजूद भी ये दरवेश सही सलामत अजमेर पहुंच गए। यकीन ये मौत का पैगाम है। मगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा था पृथ्वी राज चौहान। राजपूत हुकूमत और ताकत और दौलत इसके पास थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने हथियार डालना और अपने हाथों को खड़ा कर देना राजा के खिलाफ थी। राजा को ये तो मालूम हो गया। आप हमारे चैनल ख्वाजा गरीब नवाज के जीएन से बने रहिए।